नाम था छोटू। जब मोहल्ले के बच्चे स्कूल की घंटियों के पीछे भागते, वो एक फटे बक्से में ब्रश और पॉलिश रख स्टेशन के बाहर बैठ जाता, जूते चमकाने। 5 रुपए मिलते हर जोड़ी जूते पर। पूरा दिन खटने के बाद भी शायद 100 रुपए मुश्किल से मिलते। उन्हीं पैसों से मां की दवाइयां आती और कभी कभी एक वक्त का खाना भी। पिता मोची थे। दिन भर जूते सिलते और रात को थक कर कहते, हमारे लिए पढ़ाई नहीं, रोटी जरूरी है बेटा। छोटू चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वहां कई रातें ठहरी हों और कई अधूरे सपने दफन हों। एक दिन आया जो सब बदल गया। बारिश हो रही थी। पानी में भीगता छिड़ता छोटू स्टेशन के कोने में बैठा था। कपड़े भीगे हुए, होंठ नीले पड़े, पर जुबान अब भी बोल रही थी, साहब जूते चमका दूं? तभी एक आदमी रुका, आपका गले में एनजीओ का कार्ड। उसने छोटू को गौर से देखा और पूछा, बेटा क्या पढ़ना चाहोगे? छोटू चौंका, धीरे से सिर झुकाया और बोला, सपना देखा था साहब, पर जिंदगी ने इजाजत नहीं दी। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, चलो आज से हम तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। पढ़ाई भी मिलेगी और खाना भी। नई शुरुआत, नई दुनिया। उस दिन छोटू पहली बार किसी क्लासरूम में बैठा। नई किताबें, नई कॉपियां और एक नई उम्मीद, लेकिन डर भी उतना ही गहरा था। उसे एबीसी तक नहीं आती थी। वो सबसे पीछे बैठता चुपचाप, लेकिन उसके भीतर जो आग थी वो किसी किताब में नहीं, जिंदगी की सिखाई हुई थी। दिन में पढ़ाई करता, रात को स्टेशन पर फिर वही जूते पॉलिश करता, मोबाइल की टॉर्च में पन्ने पलटता और भूखे पेट भी पढ़ाई नहीं छोड़ता। धीरे धीरे अक्षर उसके अपने हो गए, शब्दों ने उससे दोस्ती कर ली और सपनों ने फिर सिर उठाया। संघर्ष ने रंग दिखाया। 3 साल बाद छोटू अब छोटा नहीं रहा। अफी में टॉप किया, जेफवी में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अखबारों में फोटो छपी, टीवी चैनल उसका इंटरव्यू लेने आए। लोग बोले, देखो मेहनत किसे कहते हैं और सपना कैसे हकीकत बनता है। किस्मत ने करवट ली। अब छोटू का नाम था अभय शर्मा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। उसने मां बाप के लिए एक साफ सुथरा घर खरीदा, जहां बारिश में छत टपकती नहीं थी। मां की दवा अब कभी छूटती नहीं थी और पिता हर सुबह कहते, बेटा तूने हमारी जिंदगी बदल दी। अब वो वही बन गया था जो कभी उसके लिए फरिश्ता था। अभय ने उसी एनजीओ में पढ़ाना शुरू किया। अब वो बच्चों को पढ़ाता था जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, पर जिनमें अब तक झाड़ू या ब्रश थमा दिए थे। हर दिन वो किसी न किसी छोटू को अभय बनाने में जुटा रहता। और एक दिन फिर वही मंजर, बारिश हो रही थी। स्टेशन के कोने में एक बच्चा भीगा बैठा था, थकी आंखों के साथ। अभय पास गया, पूछा, बेटा पढ़ना है? बच्चा चौंका। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी छोटू की आंखों में था। धीरे से बोला, लेकिन पढ़ाएगा कौन? अभय मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, जिसे कभी किसी ने पढ़ाया था, आज वही तुम्हें पढ़ाएगा। किस्मत कोई लकीर नहीं होती जिसे हाथ में खोजा जाए। किस्मत वो होती है जो मेहनत, जिद और जुनून से लिखी जाती है। छो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है हर उस बच्चे का जो गरीबी में जन्मा है लेकिन हार मानना नहीं जानता। हर छोटू के भीतर एक अभय छिपा होता है। बस उसे कोई एक बार कह दे, आओ बेटा हम तुम्हारा हाथ थामते हैं।